Hello guys, welcome back to my channel. In this video, I am going to explain the phrase and its types. In the last video, I discussed the difference between phrase and clause. Phrase क्या होते हैं, clause क्या होते हैं, इसमें क्या differences होते हैं, इसकी क्या similarities होते हैं, इसकी चर्चा मैंने लास्ट वीडियो में की. अब इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ the types of phrases. So without further delay, let's start the video. सबसे पहले देखते हैं phrase क्या होते हैं. What is phrase? Phrase is a group of words that doesn't have subject-verb combination and it is a part of sentence or clause. Phrase क्या होते हैं? Phrase group of words होते हैं, वहाँ पे कोई subject verb combination नहीं होता और it doesn't convey complete thought. Means इस group of words से हमें कोई भी complete meaning नहीं निकलता है, तो इसे हम बोलते हैं phrase. अब देखते हैं फ्रेजेस कितने प्रकार के होते हैं. फ्रेज, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज. इतने टाइप्स होते हैं. फ्रेजेस के कितने टाइप है? नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज. ये टाइप्स होते हैं. अब सबसे पहले हम देखते हैं नाउन फ्रेज क्या होते हैं. नाउन फ्रेज दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज एंड नाउन फ्रेज इंक्लूड्स मॉडिफायर्स. अब मॉडिफायर्स क्या होते हैं? मॉडिफायर्स एक ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो किसी दूसरे वर्ड को मॉडिफाई करने का काम करते हैं, दूसरे वर्ड्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम मॉडिफायर्स बोलते हैं. और ये मॉडिफायर्स वर्ड के आगे आते हैं. ये मॉडिफायर्स जब उस वर्ड के आगे आते हैं तो वो होते हैं प्री मॉडिफायर्स, और उस वर्ड के बाद में आते हैं तो वो होते हैं पोस्ट मॉडिफायर्स. तो उन्हें हम बोलते हैं पोस्ट मॉडिफायर्स. ओके, सो अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स नाउन फ्रेज के. एट द जू आई सॉ अ टॉल जिराफ. इस सेंटेंस में अ टॉल जिराफ एक क्या है? फ्रेज है. क्यों फ्रेज है? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है और इस ग्रुप ऑफ वर्ड से हमें कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं समझता है, तो इसलिए ये फ्रेज है. और इस फ्रेज में जिराफ क्या है? नाउन है. और इससे पहले जो अ टॉल, ये जो वर्ड्स आए हैं ये क्या है? प्री मॉडिफायर्स है, क्योंकि ये जिराफ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है. जिराफ कैसा है? टॉल है. तो अ टॉल प्लस नाउन, प्री मॉडिफायर प्लस नाउन, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये क्या है? नाउन फ्रेज है. नेक्स्ट एग्जांपल है ऑल द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग. तो इस सेंटेंस में ऑल द स्टूडेंट्स फ्रेज है और स्टूडेंट यहाँ पे नाउन है. उससे पहले क्या है? ऑल द, ये प्री मॉडिफायर्स है. तो ऑल द स्टूडेंट्स एक ग्रुप ऑफ वर्ड है और ये नाउन फ्रेज है. अगला टाइप है वर्ब फ्रेज. तो वर्ब फ्रेज समझना बहुत ही आसान है. वर्ब फ्रेज इज यूजुअली ग्रुप ऑफ वर्ड्स consisting of main verb and its modifiers such as auxiliary verbs. It act as a verb in a sentence. तो verb phrase क्या होते हैं? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है. मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और ये सेंटेंस में वर्ब की तरह एक्ट करते हैं. तो वर्ब फ्रेज समझना बहुत ही आसान है. देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स. माई मॉम इज़ कुकिंग माई फेवरेट डिश. अब इस सेंटेंस में इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और कुकिंग यहाँ पे मेन वर्ब है. और इज कुकिंग यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वर्ब की तरह काम करता है, इसलिए इज कुकिंग ये क्या है? वर्ब फ्रेज है इस सेंटेंस में. अगला एग्जाम्पल है आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश ग्रामर फॉर 2 years. तो इस सेंटेंस में हैव बीन ये हेल्पिंग वर्ब है और टीचिंग ये क्या है? मेन वर्ब है. तो मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या बन गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वर्ब की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हैव बीन टीचिंग ये यहाँ पे क्या है? वर्ब फ्रेज है. नेक्स्ट टाइप है एडजेक्टिव फ्रेज. Adjective phrase is a group of words which modifies noun or pronoun in a sentence.
एडजेक्टिव फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है कि जो किसे मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को। उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। इसके लिए हमें एडजेक्टिव पहचानना आना चाहिए। सेंटेंस में हम एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे, जो वर्ड हमें हाउ मच या हाउ मेनी का आंसर देते हैं वे होते हैं एडजेक्टिव, और जो वर्ड व्हेन का, व्हाई का और वेयर का, हाउ का आंसर देते हैं वो होते हैं एडवर्ब। अब एडजेक्टिव फ्रेज के एग्जांपल्स देखते हैं। इट वॉज वेल नोन फैक्ट। अब इस सेंटेंस में अ वेल नोन फैक्ट ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और फैक्ट यहाँ पे क्या है, नाउन है, और अ वेल नोन ये यहाँ पे प्री मॉडिफायर है। तो और वेल नोन यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, तो इसलिए अ वेल नोन फैक्ट ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। अगला एग्जाम्पल है द स्मॉल डॉग बार्क्स लाउडली। अब इस सेंटेंस में द स्मॉल डॉग एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, द स्मॉल डॉग एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और इसमें डॉग क्या है, नाउन है, और इससे पहले द स्मॉल ये प्री मॉडिफायर्स है, और ये क्या है, डॉग को मॉडिफाई करने के यानी कि नाउन को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, और द स्मॉल यहाँ पे एडजेक्टिव भी का भी काम कर रहा है। तो इसलिए ये क्या है, द स्मॉल डॉग ये एडजेक्टिव फ्रेज है। उसी तरह तीसरे एग्जाम्पल में देखो, शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर द पार्टी। तो यहाँ पे अ ब्यूटीफुल ड्रेस ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। अगर वैसे देखा जाए तो ड्रेस यहाँ पे नाउन है, और नाउन के पहले क्या है, प्री मॉडिफायर है, तो ये नाउन फ्रेज भी बन सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट टाइप देखो, एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज, एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that does the work of adverb and often plays the role of telling us when, where, why, how an event occurred। तो यहाँ पे हमें एडवर्ब पहचानना आना चाहिए। तो एडवर्ब हम कैसे पहचानेंगे कि जो वर्ड्स वाई का, वेयर का, हाउ का और हुज का आंसर देते हैं वो होते हैं एडवर्ब। और अगर इन एडवर्ब के साथ प्री मॉडिफायर्स होते हैं या पोस्ट मॉडिफायर होते हैं तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाता है एडवर्ब फ्रेज। देखते हैं इसके एग्जांपल्स। दे वेंट देयर, इस सेंटेंस में वेंट देयर ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पे देयर क्या है, एडवर्ब है, वेयर के आंसर मिलता है, तो देयर यहाँ पे एडवर्ब है, और इससे पहले प्री मॉडिफायर वेंट आया है, तो वेंट देयर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और वेंट देयर इसलिए यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज है। अगले सेंटेंस में देखो, जेन विल सिट क्वाइटली। अब सिट क्वाइटली ये यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और क्वाइटली यहाँ पे एडवर्ब है, उससे पहले सिट यहाँ पे क्या है, प्री मॉडिफायर आया है, तो सिट क्वाइटली यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज है। अगला टाइप है प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज किसे बोलते हैं, अ प्रीपोजिशनल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन्स विथ अ प्रीपोजिशन एंड एंड्स विथ नाउन और प्रोनाउन और नाउन फ्रेज। इजी है, प्रीपोजिशनल फ्रेज की शुरुआत किससे होती है, प्रीपोजिशन से होती है, और एंड्स किससे होती है, नाउन से या प्रोनाउन से या किसी नाउन फ्रेज से भी होती है। देखते हैं इसके एग्जांपल्स। द बॉय इन द रेड शर्ट इज माई ब्रदर। अब इस सेंटेंस में इन द रेड शर्ट, इन द रेड शर्ट ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि जिसकी शुरुआत में इन एक प्रीपोजिशन वर्ड्स आया है, प्रीपोजिशन आया है, और उसके बाद रेड शर्ट क्या है, शर्ट नाउन है यहाँ पे, तो इसीलिए ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब अगला जो सेंटेंस है इसमें दो प्रीपोजिशंस है। आफ्टर सेवरल मिनट्स वी लोकेटेड द की फॉर द डोर। अब इस सेंटेंस में देखो, आफ्टर एक यहाँ पे प्रीपोजिशन है और फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो इस सेंटेंस में आफ्टर सेवरल
मिनट्स क्या है, मिनट्स यहाँ पे नाउन है, तो आफ्टर सेवरल मिनट्स प्रीपोजिशन प्लस नाउन, इसलिए इस ग्रुप की, इस वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स की शुरुआत किससे हुई है, प्रीपोजिशन से हुई है और उसके बाद नाउन आया है, तो इसलिए आफ्टर सेवरल मिनट्स क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और आगे देखो, फॉर द डोर, अब इस सेंटेंस में देखो फॉर यहाँ पे अगेन प्रीपोजिशन है और द डोर डोर क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, ओके, और डोर यहाँ पे नाउन भी है, तो फॉर द डोर यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। आई होप आपको ये टाइप्स समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।